नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। एआईसीसी महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट बुधवार को धमतरी पहुंचे। राजीव भवन में एसआईआर और संविधान पर कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ कई विधायक और पूर्व विधायक भी पहुंचे थे। इस दौरान बैज ने कहा कि यह पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा था, पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब जटिल प्रक्रिया कर दी गई है। बीजेपी और आयोग मिलकर काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। भूपेश बघेल ने अपना उद्बोधन कक्का जिंदा है से प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि संविधान के मुख्य से अधिकार मिला है, सबसे ज़्यादा खतरा संविधान को ही हो गया है। उन्होंने इस दौरान भाजपा पर जमकर तंज कसा। सचिन पायलट ने भी लोगों को सावधान रहते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता को हर मतदाता के घर पहुंचना है और बीएलए तैयार रहें, किसी प्रकार की मतदाता को परेशानी न हो। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में केंद्र की सरकार थी तो बांग्लादेशी के अवैध घुसपैठियों को बाहर किया था, लेकिन भाजपा अब तक कितने को बाहर किए नहीं बता पा रही है। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। भूपेश काका जिंदाबाद, 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 भूपेश बघेल जिंदाबाद, 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 भूपेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृपया अपने स्थान को ग्रहण करें और वहाँ पे खड़े भी हो जाएं, लेकिन अपने अपनी कुर्सी के सामने। साहू जी से भी निवेदन एवं सिहावा विधायक अंबिका मरकाम जी से भी निवेदन, कृपया स्वागत निवेदन कर रहा हूँ। श्रीमती रश्मि जी आप भी आए। माननीय सचिव कृपया शीघ्रता दिखाएं। सूर्य प्रभा चेतिया जी से भी मेरा निवेदन, कृपया वे भी स्वागत के क्रम पर जुड़े। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई नरेंद्र सोनवानी और एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष भाई राजा देवांगन आपसे भी निवेदन। के लिए संपत साहब के स्वागत के लिए भाई आनंद पवार से निवेदन। नेता हमारे बीच जनिता मैम भी है, उनके स्वागत के लिए दीदी अंबिका मरकाम, रामेश्वरी साहू जी, प्रभास श्रीवास्तव जी। सब प्रभारी विजय जांगे जी, सूर्या राव कुमार जी, जिनका भी नाम ले रहा हूँ, कृपया शीघ्रता दिखाएं। इसके पश्चात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और जन जन के नेता आदरणीय भूपेश भैया के स्वागत के लिए पूर्व विधायक आदरणीय लेखराम साहू जी से निवेदन। उनका नाम लिस्ट में आ गया है, कलेक्टर द्वारा जारी लिस्ट में भी आ गया है। इस तरीके से टोटल धमतरी जिले में 61.75 लोगों का फॉर्म हम लोगों में लगातार ये काम चल रहा है। मैं पुनः आपको बिना बोल रहे, इसलिए मैं बाकी बातें नहीं करते हुए सीधा अपनी बातों पे आऊं कि कुरूद में 73% हो गए और यहाँ 55%, शहर में 55%, लेवल गांव को 70 और शहर में 55-15% की डिफरेंस। कैसे इस देश में पहली बार ये चिंता का विषय बन गया। जो एसआईआर हमेशा इस लोकतंत्र में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी, एक नए वोटर जोड़ने की प्रक्रिया थी, अब पूरे देश में आशंका हो गई है कि ये जो प्रक्रिया की जा रही है इसकी मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है। और इसीलिए आज संविधान दिवस से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता
जब आज हम यहाँ पर अंबेडकर साहब को याद कर रहे हैं, हमारे संविधान के निर्माताओं को याद कर रहे हैं, और जो तोहफा लोकतंत्र के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान ने प्रदान किया कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। बड़े बड़े मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में 50 और 60 के दशक के बाद एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्वजों का, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों का, हमारे कांग्रेस के नेताओं का, जिन्होंने उस समय ये दूरदर्शिता दिखाई और हर नागरिक को जाति, बिरादरी, धर्म, लिंग से ऊपर उठकर एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया था। और आज उसी की बदौलत पूरे दुनिया में भारत के लोकतंत्र का लोहा दुनिया मानती है। और आज के दिन हम लोगों को दोबारा से उस भावना के प्रति समर्पित होना पड़ेगा कि संविधान हमारे देश का सबसे पूजनीय ग्रंथ है, संविधान हमारे लोकतंत्र का संरक्षक है, और संविधान को लेकर हम जो शपथ लेते हैं उसका निर्वहन करने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की, अफसरों की नहीं है, प्रत्येक नागरिक की भी है। इसीलिए आज आप सब यहाँ पर आए हो, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, ये जो SIR की प्रक्रिया चल रही है अनेक राज्यों के अंदर, इसको गंभीरता से लें और रखें। लेकिन BLA के अलावा भी जो कोई कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का फर्ज बनता है, उसका धर्म बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि गलत किसी के साथ ना हो। और मैं भूपेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये घुसपैठियों के नाम पर लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। मैं इस मन से चुनौती देता हूँ, पिछले 11 सालों से भाजपा की सरकार दिल्ली में है, 11 सालों से आपने कितने बांग्लादेशियों को पकड़कर देश के बाहर भेजा है? कोई बांग्लादेशी मिलता था हमको जो अवैध तरीके से देश में था, उसको बाहर भेजने का काम किया। लेकिन ये सरकार घुसपैठियों के नाम पर गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, कमजोर लोगों का नाम उड़ाकर सत्ता में अगर काबिज होना चाहते हैं तो उसको हम लोग नहीं होने देंगे, ये मैं विश्वास दिलाना आपको चाहता हूं। और इस देश का नागरिक जिसको वोट देने का अधिकार है, अगर एक व्यक्ति की वोटर लिस्ट ढंग से बने, हर व्यक्ति का नाम उसके अंदर जुड़े, ये काम निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग की 120 लेकिन कोई गलत काम नहीं रही से, सीधी बात ये है, हम किसान के ऋण माफी करेंगे, 2500 रुपया क्विंटल के वादा रही से 2850 तक के देन तुम्हारा। किसान 60, रमन सिंह के समय में 60 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होत रही से, हमारी सरकार कि जात 140 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन कर दी। किसान 5 साल में 2.5 गुना उत्पादन बढ़ा दी। जब उत्पादन बढ़ गए तो कर खरीदे की व्यवस्था, सोसाइटी मन के संख्या 1300 बढ़ा के 1900, और धान खरीदी 1900 से 2800 तक की, ताकि किसान ला बेचे में तकलीफ ना हो। अब तो सोसाइटी मन कम हो जात होते ना। अब ओकर बाद जब धान उत्पादन हो गए तो मिलिंग कौन करी? हाथ में रगड़बो तो देख कूटबो कैसे? और राइस मिल यदि नहीं बढ़ती तो धान हमार सड़क रही थी। हम 40 रुपया दिग्वे से बढ़ा रही से, ये चरण भैया उस समय मंत्री रही, 120 मतलब 40 रुपया रही। 1998 की बात बता दो हमें, तेन नहीं बढ़े रही से। जोगी सरकार चल रही, रमन के सरकार चल रही, लेकिन रेट नहीं बढ़े रही से। हमारे समय बिजली की दर, ट्रांसपोर्टिंग की कीमत सब हिसाब किताब करें, 120 रुपया दे, 120 रुपया दे तो धान उठाओ तीसरा दिन, भुगतान तीसरा दिन। FCI वाला मतलब चिट्ठी लेके जरूरत नहीं पड़त रही से, वहाँ चाउर रखे पर जगह बन जात रही से। रेलवे वाला मतलब रेट पर मांगे की जरूरत नहीं पड़त रही से, रेल में रेट मिल जात रही से, वो सब राइस मिलर में व्यवस्था कर लेती है। सरकार ला कोई फर्क नहीं पड़ा रही से। और सबसे बड़ी बात यह है, जितना पैसा हम दें राइस मिलर ला, तो कई गुना ज्यादा ब्याज के पैसा बची सब। सुखद भी बची भैया सुखद बची, ट्रांसपोर्टिंग बची, वो कहा था मैं ब्याज के पैसा से वो से ज्यादा हो जाते। ये साल भर वो पैसा नहीं पटे, ब्याज भरा तो छत्तीसगढ़ सरकार। हमारे समय में अगस्त में सब पैसा पट गई। तो ये तीनों चीज हम एक साथ कर रहे हैं। ये सरकार तीनों चीज ध्वस्त करत, सोसाइटी भी ध्वस्त करते, किसान ला बर्बाद करते, और राइस मिलर वाला मतलब बनेच करे। हाँ, तो बहुत बहुत
तो दोनों चीज है, दोनों तीनों चीज अगर बार चौकन्ना रहना है। सचिन पायलट जी आप लोग सुनना है। सब लोग सचिन जी को सुनाने और सुनने आए हैं और आज का मुख्य कार्यक्रम धमतरी में तो संविधान दिवस का ही है। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि सचिन जी पहली बार आए हैं, तो मेरा निवेदन ये है कि सचिन जी बहुत अच्छा बोलते हैं, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, संविधान के बारे में, SIR के बारे में, और सबसे अच्छे इंसान हैं। तो बेहतर होगा कि आप सब लोग सचिन जी को सुनने ज़्यादा, बाकी हमारे भूपेश भाई भी बोलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं अपना समय पूरा का पूरा आदरणीय सचिन जी को देता हूँ, क्योंकि धमतरी मेरा जिला ऐसा मैं मानता हूँ। आप सब लोग बड़े चिरपरिचित लोग हैं, आते जाते हमेशा रुकता रहा हूँ, तो मेरी बात सुने न सुने कोई बात नहीं, सचिन जी की बात बड़े ध्यान से सुने, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धमतरी जिले के और आसपास के क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है, सभा हुई है, और जो SIR की प्रक्रिया है उसमें मजबूती से अपना पक्ष रखें। किसी भी व्यक्ति के नाजायज तरीके से नाम काटने की अगर गुंजाइश है तो वहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता और BLA खड़ा रहेगा। हम नहीं चाहते कोई व्यक्ति वंचित रहे, खासकर जो गरीब तबका है, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, किसान वर्ग से आते हैं, उन लोगों के नाम अगर काटे जाएंगे तो बड़ा अन्याय होगा। लोकतंत्र में वोट का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है, और मैं समझता हूँ कि अनेक जगह निर्वाचन आयोग की जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष नहीं रही है, इसलिए हम लोग पूरी सावचेती से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार का सदुपयोग करने का मौका मिले। इसी को चलते पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोगों का अभियान चला है। 4 तारीख से पहले BLO जो हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो अपना निष्ठापूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करें, कोई इसमें पक्षपात ना हो, दबाव में काम ना करें, और प्रत्येक जो 18 साल की उम्र के ज़्यादा व्यक्ति है वोट डालने का अधिकार रखता है, उसको वोट अधिकार मिलना चाहिए। बस्तर से शुरुआत करें, इसके पीछे क्या रीज़न? हर जगह हम लोग पूरे प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं। आज हम सब लोग धमतरी आए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि खासकर जो पिछड़ा इलाका है, जहाँ पे कम लोग जागरूक हैं, वहाँ पर वंचित ना रह जाएं, क्योंकि ये कंप्लेंट बिहार में आई है, लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं, और जो 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रहा है, जो हाथों से मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उस पर कहाँ समय पड़ा है कि दस्तावेज इकट्ठे करे, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करे, BLO के पास जाए। तो वहाँ पर हमें आशंका है कि जो वो तबका समाज का जो असहाय है, जिसकी आवाज़ में इतनी मजबूती नहीं है, वो व्यक्ति और वो लोग, वो परिवार इससे वंचित ना रह जाए। ये हम सब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके काम करें, लेकिन ये काम इलेक्शन कमीशन का है, ये कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है। हम तो मजबूरन सड़कों पे आके लोगों के नाम जुड़वा रहे हैं जो वंचित रह सकते हैं, क्योंकि ये काम जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है। उनको पारदर्शिता से काम करना चाहिए और पार्टी का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पर्व होता है लोकतंत्र। चुनाव एक सबकी सामूहिक भूमिका से निभाया जाता है। ये सत्ता पक्ष के दबाव में अगर काम करेंगे तो ये अच्छा संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। का कहना है कि कांग्रेस को हमेशा हर एक चीज में एक अच्छा कार्य होता है, उसको लेकर बिहार में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको कि आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के दिन हम सबको प्रण लेना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, उसमें सबको अधिकार दिया था, उसमें ये दबाव की राजनीति, टकराव की राजनीति, नफरत की कोई जगह नहीं थी। आज दुर्भाग्यवश देश में ऐसा माहौल बन गया है कि द्वेष की भावना, टकराव की भावना, दुश्मनी की भावना, एजेंसीज का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को कुचलने का काम जो कर रहे हैं वो संविधान की भावना से विपरीत है। तो हम सबको आज अपने अंदर झांकना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को, और समझना चाहिए कि संविधान के हितैषी असली में कौन लोग हैं, और खास करके संस्थाओं को जो खोखला किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, वो मैं समझता हूँ सही तरीका नहीं काम करने का। जिला कांग्रेस अध्यक्षों की सूची कब आ रही है? ये पूरी प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर यहाँ पर जब समय सही आएगा वहाँ पे अपने अच्छा निर्णय हम लोग करेंगे और जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।